अभी बताया जा रहा है कि शहादतें 31 से 32 हो गई हैं। हर जान इंतहाई कीमती जो आज इस अफसोसनाक साने में हुई है। इस तरह जख्मियों की क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, कुछ क्रिटिकल है नाजरीन। उन क्रिटिकल जख्मियों में से एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि अभी उनकी शहादत हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पूरा ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि खुला कोई रास्ता हो जहाँ पे बड़ी कोई मसाजिद हो, मस्जिद भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। इस तरह के इलाके को टारगेट करना रिलेटिवली उनके लिए ज़्यादा आसान था कि सिक्योरिटी कम होगी, चीज़ें होंगी। जब ये वाक़या हुआ है तो सिक्योरिटी भी तो यहाँ इनकी अपनी मसाजिद की भी मौजूद होती है। यकीनन देखें, ये चूँकि एक मुज़ाफ़ाती इलाका है और मुज़ाफ़ाती इलाके में उनको टारगेट करना जो है वो आसान था, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरह जो है वो कामयाब नहीं हो सके हैं। उसकी वजह ये रही है कि जब वो यहाँ पर पहुँचा है दहशतगर्द, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, उसमें भी हल्का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। तो जो यहाँ पे मस्जिद का जो सिक्योरिटी का अमला था उन्होंने रोका। जब रोका तो फिर उसने पहले 2 से 3 फायर किए हैं। ये एनी शाहिदीन ने हमें यहाँ पर रिपोर्ट किया है, 2 से 3 फायर किए हैं। वो फायर जो है उन्होंने वो जो दहशतगर्द है उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया। जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स को हराने में कामयाब हुआ तो अंदर जो मस्जिद में जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि शायद ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में एक वाकया पेश आया था कि वो एक शख्स जो है वो अंदर दाखिल हुआ और सब कुछ फायरिंग करता रहा, तो उन्होंने समझा शायद कोई इस तरह का शख्स है तो इसको दबोच लेते हैं। तो लोग एकदम सहन में जो है वो बड़ी तादाद में जमा हो गए उसके इर्द गिर्द और उसको दबोचने की कोशिश की। इसी दौरान उसने ब्लास्ट कर दिया और यही वो चाहता था कि लोग ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा जमा होंगे तो उतना ये बड़ा जो है वो ब्लास्ट हो सके। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनी शाहिदीन हैं जिनसे हमने बात की है, वो कहते हैं कि हम उस वक्त जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे हम फ्रंट लाइनों में थे। अगर हम फ्रंट लाइनों में नहीं होते, पीछे होते, तो फिर हम भी या जख्मी होते या फिर शहीद हो चुके होते। तो आगे वाली लाइनों में कुछ लोग बचे। इसका मतलब ये है कि वो एंड तक नहीं जा सका जहाँ तक उसने पहुँचना था। अब उसकी जो शनाख्त का अमल है वो भी तकरीबन नादरा की मदद से जो है वो उसकी शनाख्त आई है। आपकी शनाख्त के हवाले से भी ये बात करते हैं कि उसकी शनाख्त क्या हुई है। हमें जो ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे और मुर्तज़ा राय से उससे पहले हम जानेंगे जो इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं, वहाँ पर जख्मियों की सूरत हाल। अच्छा बताइए जी मुर्तज़ा, बताइएगा इस वक्त आप पिम्स के बाहर मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं पिम्स का जो स्टाफ है, अमला है, कि कितने इस वक्त ज़ख्मी हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है। और अभी हमें मालूम हुआ कि एक और शख्स की शहादत भी हुई है। अब वो 31 से 32 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस वक्त हॉस्पिटल क्या बता रहे हैं आपको? आज बिल्कुल मजमूई तौर पे मुदस्सर साहब यहाँ पे जो ज़ख्मी लाए गए थे वो 149 थे और इस वक्त यहाँ पे 125 ज़ख्मी मौजूद हैं, यानी जो 24 ज़ख्मी थे उनको मरहम पट्टी करके उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और यहाँ पर इस वक्त जो ज़ख्मी हैं 125, उनमें से भी कोई 20 से 25 ऐसे अफराद हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ लाई गई थी वो 28 थी और साथ में जो हॉस्पिटल है पोली क्लिनिक, वहाँ पर 4 डेड बॉडीज़ लाई गई थी। तो मजमूई तौर पर जो 32 डेड बॉडीज़ हैं इस हादसे में वो अब तक रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे वफाकी वजीर सेहत जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे विजिट किया, ज़ख्मियों की उन्होंने तीमारदारी की। और आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल वो कराची में थे और एमरजेंसी में उन्होंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और यहाँ डायरेक्ट पहले वो पिम्स हॉस्पिटल में पहुँचे और यहाँ की सूरत हाल का इन्होंने जायज़ा लिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे तलाल चौधरी को भी देखा, उन्होंने भी यहाँ पर आकर विजिट किया। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर अगर बात कर ली जाए तो जो आप कह सकते हैं कि ज़ख्मियों के जो लवाहिकीन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अभी तक लोग कशमकश का शिकार हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अंदर जो उनके प्यारों का इलाज चल रहा है क्या उनमें वो मौजूद है। एक चीज जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी से पहले हॉस्पिटल जाने से पहले यहाँ पर वज़ीर दाखिला भी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और मोहसिन नकवी दोनों यहाँ पर भी आए थे और एक मंजर जो है वो यहाँ देखने में आया जो पाकिस्तानी अवाम का, इस इलाके के लोगों का वो हौसला हमें देखकर बहुत ही ज़्यादा जो कहा जाए कि फ़ख्र महसूस हो रहा था कि मसाजिद में उन्हीं इमाम साहब ने इमामत भी करवाई, दोबारा से नमाज पढ़ी गई, ये भी बताया गया। और यहाँ पर फिर वही एक जोश और वलवला था कि पाकिस्तानी जो हैं वो न कल हारे थे इन दुश्मनों से, न आज हारेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का।
سافٹ ہے وہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. فتنۃ الخوارج ہوں، فتنۃ الہندوستان، وہ مقابلہ جب سیکورٹی فورسز کا نہیں کرتے تو مساجد میں اللہ کے حضور سربسجود لوگوں پر سافٹ ٹارگٹ پر حملہ کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہ مسلط کی جا چکی ہے اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان کے پراکسیز بھی ہیں، افغانستان کے پروردہ بھی ہیں اور کچھ دیگر قوتیں ہیں، ان کے اعلیٰ کار بھی اس میں شامل ہیں. اپنے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کا ایکا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی جو ولنریبل سپیسز اور ولنریبل کمیونٹیز، سافٹ ٹارگٹس، ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ حملے سے باز نہیں آتے. آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک اضطراب کی جو سچویشن ہے وہ طاری کریں، لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑے، اعتماد متزلزل ہو، حکومت پہ، گورننس پہ افراتفری ہو، اور اس میں جو ان کا ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک جس کے اوپر اس وقت زک لگائی جا رہی ہے اس کا ریوائول ہو سکے. اور اس کے تانے بانے یہ جو آرگنائزڈ کرائم سے بھی ملتے ہیں، جس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، اسمگلنگ کو روکا گیا ہے، جو غیر قانونی تجارت ہے وہ بند ہے، اور اس وقت تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بھی یہ پابندی لگی ہوئی ہے کیونکہ افغان طالبان رجیم نے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا اور افغانستان کو آماجگاہ بننے دیا دہشت گردوں کی. اس سے وہ خود بھی متاثر ہیں، خطہ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو یہ ملٹیپل عوامل ہیں جس کی وجہ سے بڑی بگیڑی صاحب ایک چیز میں بگیڑی صاحب آپ سے ہم ایک سیکوینس سا دیکھتے ہیں بگیڑی صاحب کہ بگیڑی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک سیکوینس سامنے ہے کہ جب مئی میں پاکستانی افواج نے فتح حاصل کی بھارت کے خلاف، مشرقی مغربی سرحدوں پر جس قسم کی صورتحال ہو رہی، پاکستان اکنامکلی بہتر ہو رہا ہے، دو ممالک کے سربراہان اسلام آباد میں بیک ٹو بیک موجود تھے، ایک طرف یہ گرو اپ ہے، دوسری طرف پھر یہاں پاکستان کی ان چیزوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے، چاہے وہ فتنۃ الخوارج ہیں، وہ فتنۃ الہندوستان ہیں، وہ کوشش اس میں لگے ہوں کہ پاکستان کو اس لحاظ سے کمزور کیا جائے. دیکھیے، پاکستان نے اپنی بہت کامیاب سفارت کاری کے ذریعے اپنی جو آپشنز ہیں اس کو تو میکسیمائز کیا ہے. دنیا میں ایک اچھا، رسپانسبل اور جو اصول پسند، بین الاقوامی قوانین کو ماننے والا ملک بن کے ابھرا ہے اور جس کی عالمی قوتیں بھی عزت کر رہی ہیں اور اسلامی دنیا بھی اور ریجنل ممالک بھی. مگر کچھ حقیقتیں اسی طرح ہیں. ہمارا مقابلہ ابھی بھی ایک ازلی دشمن سے ہے جس نے اپنی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا بلکہ اس میں تیزی لے آئے ہیں اور دنیا کو بیوقوف بنانے سے جب ان کو ناکامی ہوئی